आमीन आमीन आमीन। तुसी खुदा दे कलाम नू पढ़िया, खुदा तुहानू बहुत सारी बरकत देवे। नैक्सट नंबर जबूर, जबूरां दी पोथी 32 नंबर जबूर। असी खुदा दी प्यारी बेटी साडे नाल हरदीप कौर आ। असी अपनी भैन नाल मिल के खुदा दे कलाम नू पढ़ांगे। सिस्टर जी तुसी अपने मैक नू खोल सकदे मेरी भैन? सिस्टर हरदीप। पास हालेलुया, धन्नवाद परमेश्वर दा। पास्टर तुसी मैं खोलना ही, तुसी तो खोलोगे फिर ही खुलेगा। हालेलुया, धन्नवाद करते परमेश्वर दा। किताब है अध्याय जबूर 32 है, क्षमा प्राप्ति की आस। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके धर्म का जुआ लेखा ना ले। हालेलुया। और जिसकी आत्मा में पट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल से गिरजाहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस वक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं उस मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। हालेलुया। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनको उमंग, लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। दूध को तो दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह कोरोना से घिरा रहेगा। हे गर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। वचन पढ़े सुने जाते प्रभु से उन्होंने आशीष और बरकत। हालेलुया। हालेलुया, धन्नवाद परमेश्वर दा। मेरी भैन हरदीप जी, खुदा तुहानू बहुत सारी बरकत देवे। तुसी खुदा दे कलाम नू पढ़िया, आमीन। परमेश्वर दा अनुग्रह तुहाडे ते बनया रहे। हुण असी अपनी भैन फरदौस अख्तर जी है साडे नाल, असी 33 नंबर जबूर उन्हां दे नाल मिल के खुदा दे कलाम नू पढ़ांगे। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम जबूर 33 की पहली आयत मुबारक में यूं मरकूम है, ऐ सादको खुदावंद में शादमान रहो। हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। सतार के साथ खुदावंद का शुक्र करो, दस्तार की बरबत के साथ उसकी सताइश करो। उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है। जमीन खुदावंद की शफकत से मामूर है, आसमान खुदा का कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। वो समुद्र का पानी तौदे की मानद जमा करता है और गहरे समुद्रों को मुझों में रखता है। सारी जमीन खुदावंद से डरे, जहाँ के सब बशिंदे उसका खौफ रखे, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया। हालेलुया। उसने हुक्म दिया और वह क्या हुआ। खुदावंद कौमों की मुशावरत को बातल कर देता है, वो उम्मतों के मंसूबों को नाचीज बना देता है। हालेलुया। खुदावंद की मसलियत अब तक कायम रहेगी और उसके दिल के ख्याल नस्ल दर नस्ल। मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद खुदा है, और वो उम्मत जिसको उसने अपनी ही मेराज के लिए बरगज़िदा किया। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम उसकी निगाह है। अपनी सुकूनतगाह से वो जमीन के सब बशिंदों को देखता है। वही है जो उन सब के दिलों को बनाता है और उनके सब कामों का ख्याल रखता है। किसी बादशाह को फौज की कसरत से ना बचाएगी और किसी जबरदस्त आदमी को उसकी बड़ी ताकत रहाई ना देगी। बच निकलने के लिए घोड़ा बेकार है, वो अपनी शहरजोरी से किसी को ना बचाएगा। देखो,
खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान मौत से बचाए और कहद में उनको जीता रखे। थैंक यू जीसस। हमारी जान को खुदावंद की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी सिप पर है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा, क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कल किया है। आए खुदावन, जैसी तुझ पर हमारी आस है, वैसे ही तेरी रहमत हम पर हो। आमीन। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। सभी कलीसिया बोले आमीन, आमीन, आमीन। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ 34 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆ, ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਿਸਟਰ ਅੰਜਮ ਤਾਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 34 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सिस्टर अंजम तारा जी 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 भाई सर जी जी बिल्कुल मैं पढ़ने लगी हूँ। पढ़ो यस्सु के नाम। हालेलुया। जबूर नंबर 34। जी मेरी बहन, हाँ जी। एक मिनट भाई सर जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो और खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। सेम टू यू। आइए हम खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम में से जबूर 34। खुदा की शफकत के लिए उसकी हम्दो सना। उस वक्त का जब उसने अबीमल्क के सामने अपनी वसी बदली वजह बदली जिसने उसे निकाल दिया और वो चला गया। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। हालीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करेंगे। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावन ने उसकी सुनी और उसे उसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता हैमजन होता है। आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावन से डरो ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। ऐ बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तस्सी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। अपनी जुबान को बदी से बाज रख
और अपने होंठों की को दगा की बात से बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और इसकी पैरवी कर। खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियादों पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन से मिटा दे। साधक चलाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। साधक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और साधक से अदावत रखने वाले मुजरिम ठहरेंगे। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम ना ठहरेगा। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम पढ़े जाने पर खुदावंद सलूस की बरकत हो। आमीन आमीन। सिस्टर जी खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਜਨ ਗਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਸਟਰ ਅਮਰਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੰਗਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਅਮਰਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਪਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਘੱਲਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਪਾਪਾ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੰਮ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਮੰਗਦਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਮੰਗਦਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 30 ਨਹੀਂ, 60 ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।